अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे जिसके लिए मैं सिल्की थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और मैं इसी कलर की 3 लेयर्स यूज़ करूँगी। मुझे ये रिक्वायर्ड है तो मैं एक ही नलकी के एक ही थ्रेड से 3 लेयर्स बनाऊंगी और फिर उनसे काम करूँगी। और इस थ्रेड के लिए 3 लेयर्स के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इसके लिए हमें एक बेस रो की भी ज़रूरत होती है जो कि 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ हम बनाएंगे। सबसे पहले हम इसकी 1 लेयर को हम 3 लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। मैंने बहुत बार आपको सिखाया है कि 1 टाइम इसको फोल्ड कर लिया एक सिरे से पकड़ के। जितना भी आप लेंथ में फ़ोल्ड कर लें, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बेशक थोड़ा कर लें और फिर इसको 3 लेयर में कन्वर्ट कर देना है इस तरह से फ़ोल्ड करके। और जब ये 3 कन्वर्ट हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, बेशक थोड़ी सी ही हो, तो फिर क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास सिंगल लेयर होगी जो कि नलकी के साथ है, उसको हम इस फोल्डिंग में से बाहर खींच के निकालेंगे तो ये हमारी मज़ीद साइज़ में बढ़ती जाएगी। और हमारी जितनी भी लेंथ रिक्वायर्ड होगी, आप इसको या तो ऐसे करके आप सेपरेट स्पेयर जो आपके पास कोई नलकी है उसके ऊपर फोल्ड कर लें, या फिर ऐसे ही डिज़ाइन बनाते बनाते आप इसको फोल्ड करते जाएं और 3 लेयर में कन्वर्ट करते जाएं। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम अपनी 3 लेयर्स को बना लिया है तो हम इसके साथ हम बनाएंगे स्लिप स्टिच या स्लिप नॉट। स्लिप नॉट ले ली है हमने, इसको हम अपने फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। इस डिज़ाइन के लिए मुझे बेस रो बनानी है 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। तो सबसे पहले सिंगल क्रोशे बना लिया हमने, इसको अटैच किया सिंगल क्रोशे की हेल्प से कुछ इस तरह से, और फिर 2 चेन, वन टू चेन लिया। 2 चेन को 2 चेन के ही गैप के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे कर देना है कुछ इस तरह से। फिर से 2 चेन लेनी है और सिंगल क्रोशे कर देना है इसके अपने ही गैप के ऊपर। इसी तरह से आपको जितनी लेंथ रिक्वायर्ड है, या फिर अगर आप दुपट्टे के 4 साइडेड बना रहे हैं तो फिर आप पूरी 4 साइड पहले ये बेस रो से कंप्लीट करेंगे और फिर हम इसके ऊपर अपना सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ी सी लेंथ बनाऊँ इसकी ताकि मैं आपको शो कर सकूँ कि हम दूसरी रो किस तरह से बनाएंगे। कुछ इस तरह से हम अपनी बेस रो कंप्लीट कर लेंगे जितनी आपको रिक्वायर्ड लेंथ है। सबसे पहले आप उतनी रिक्वायर्ड लेंथ कंप्लीट करेंगे। मैं अभी इतना ही बनाऊंगी, फिर मैं बाद में इसको कंप्लीट करूंगी। सो मैंने ये बैक साइड पे बनाया है, दुपट्टे की बैक साइड पे, और फिर हम फ्रंट साइड इस साइड पे बनाएंगे। और मैं इसको कट नहीं करूंगी क्योंकि मैं सेम कलर के रो से थ्रेड से ही दूसरी रो बनाऊंगी। सेकंड रो भी हम सेम कलर के थ्रेड से बनाएंगे, तो हमें यहाँ पे कट नहीं करना। अगर आप कट करना चाहते हैं या फिर आप इसी साइड पे इसको बेस रो को बनाना चाहते हैं फ्रंट साइड पे, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट स्टिच को कट करके आप इसको नॉट करके अच्छी तरह से टाइटली, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और आपने फ़र्ज़ किया आपने बैक साइड पे बनाया है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने ऐसे इसी को पलट के अपने फैब्रिक को हमने फ्रंट पे चले जाना है और फिर हमने अपना डिज़ाइन यहाँ पे कैरी करना है। कुछ इस तरह से फ्रंट पे चले गए, 1 चेन लिया और ये वेरी फर्स्ट वाली जो हमारी गैप होगी उसमें हमने सिंगल क्रोशे बनाया। सिंगल क्रोशे के ऊपर हमने 2 चेन बनानी है। यहाँ पे इसी गैप में हमने 3 डबल क्रोशे का पफ बनाना है। 1 डबल क्रोशे पफ कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हम इसकी एक बार लूप्स को लेने के बाद उसका एक एक लूप छोड़ते जाएंगे अपने हुक में, और ये जब हमारे पास 4 लूप्स इकट्ठे हो जाएंगे यानी कि 3 डबल क्रोशे प्लस ये 2 चेन का लूप, तो फिर हम इनको एक बार ही ज्वाइन करेंगे। कुछ इस तरह से 1 बार टाइम हमने बना लिया डबल क्रोशे, और ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमारे पास जितने लूप्स आएंगे यहाँ पे हम सब में से एक बार ही बाहर आएंगे और फिर इसको लॉक कर देंगे 2 चेन के साथ कुछ इस तरह से, और 2 चेन को हम यहाँ पे इसी सेम गैप में एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा पफ स्टिच बन जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम नेक्स्ट वाली गैप में आ जाएंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 चेन का गैप लेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वाली गैप में चली जाएंगे
फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। सेंटर में मैं इतना गैप ले रही हूँ कि मैं एक स्पेस को स्किप करूँगी। आप चाहें तो इसकी बजाय आप 2 या 3 स्पेस को भी स्किप कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। इसी तरह हम काम करते करते अपने थ्रेड की लेंथ को भी बढ़ाते जाएंगे 3 लेयर्स में। हम एक स्किप करके नेक्स्ट में आ गए हैं। स्किप नहीं किया हमने, यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया है और 1 चेन का गैप भी लिया है। 2 चेन, 3 डबल क्रोशे के साथ हम पफ बनाएंगे। 1 2 एंड 3। ये हो गया हमारे पास 3 डबल क्रोशे, यानी कि हमारे पास 4 लूप्स आ गए। और 2 चेन लेंगे हम इसको और फिर इसको लॉक कर देंगे यहाँ पे, इसी गैप में इसको सिंगल क्रोशे स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे सिंगल क्रोशे करते हुए, और यहाँ पे मैं 1 चेन का गैप लूँगी तो फिर मैं नेक्स्ट गैप में चली जाऊँगी और फिर से सिंगल क्रोशे लूँगी, कुछ इस तरह से। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है और बहुत ही इजी भी है। यहाँ पे आप इसके सेंटर वाले गैप में अपने लिए कोई बीट्स भी ऐड कर सकते हैं, या इसके सेंटर के गैप को बढ़ा भी सकते हैं अगर चाहें तो। अगर चाहें तो साथ ही बिल्कुल साथ वाले गैप में भी नेक्स्ट हमारा पफ बना सकते हैं। एक बार फिर से बनाऊंगी मैं। सिंगल क्रोशे कर लिया हमने 2 चेन के गैप में, फिर हमने 2 चेन लिया प्लस 3 डबल क्रोशे का हमने पफ बनाना है। 1 2 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन को हमने इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लिया, और फिर से हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे करते हुए चले जाएंगे और फिर 1 चेन का गैप लेते हुए उससे नेक्स्ट वाले गैप में चले जाएंगे। इसी को रिपीट करते हुए हम अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो पहले आप बेस रो की सारी 4 साइडेड कंप्लीट करके पहले आप बेस रो को इस वाले फर्स्ट वाले स्टिच से लास्ट स्टिच से अटैच करते हुए फिनिश करेंगे, और फिर यहीं से आप इसके ऊपर सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरह से मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ आपको बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। मैंने थोड़ी सी इसकी लेंथ बनाई है ताकि मैं आपको शो कर सकूं। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, आप इसमें बीड्स ऐड कर सकते हैं, आप इसी डिज़ाइन को पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है, और इस सबसे बड़ी आसान बात यह है कि सबसे आसान और हम जल्दी बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। इतना छोटा छोटा सा डिज़ाइन है और बड़ी जल्दी बन जाता है। आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन को आप बच्चियों के फ्रॉक पे बनाएं, अपने दामन पे बनाएं। आजकल लेसिस लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, लेसिस का बहुत फैशन है, तो उसकी बजाय आप खुद भी लेस बना सकते हैं अपने दामन पे, अपने शर्ट के बाजू पे और दुपट्टे के पल्लू पे भी। और ये वाला डिज़ाइन इस तरह से है कि आप इसको गले पे भी बना सकते हैं ईजीली। ये इसकी बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।